हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल्स पे। आज की सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्ड जीके के जितने भी सेशंस होंगे, लगभग 50 सेशंस हम लोग कवर करेंगे। इनमें क्या होगा, जितने भी आज तक एग्जाम्स में हार्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम कवर करेंगे। साथ में जो पूछे जाने की संभावना होगी उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, चाहे वो साइंस के हों या किसी भी सब्जेक्ट के हों, करंट के हों। यानी जो हमारा ये डाटा होगा वो अपडेटेड वर्जन होगा, करंट के साथ अपडेट किया हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। यानी कि जो मोनिका सिंह है भारतीय मूल की हैं, ये किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो करंट से अपडेटेड है, तो ये बनी है संयुक्त राज्य अमेरिका की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट कवर करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज द साइज ऑफ द एंटायर एरिया ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी अगर हिंदी में बोलेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो ये रहे ऑप्शंस। पहला दिया गया स्क्वायर शेप यानी कि वर्गाकार, रेक्टेंगुलर आयताकार, नेक्स्ट दिया गया ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार, और राउंड शेप यानी कि गोलाकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रिभुजाकार, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप। ठीक है फ्रेंड्स, आइए थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि काफ़ी टाइम्स नहीं लेना चाहता मैं इसको। 5 मिनट्स या मैक्सिमम 10 मिनट्स में कवर करना चाहता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स इज द वर्किंग ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड। इनमें से क्या है, या फिर डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है उसकी कार्य पद्धति किस पे आधारित होती है फ्रेंड्स। तो इट इज डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन एंड रीजनिंग। तो डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति होती है वो गणना और तर्कों पर आधारित होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में नवीनीकृत बख्शी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। तो किस शहर में किया गया है, तो वो शहर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीनगर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है ऑलरेडी, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग। यानी डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है या फिर अर्थ क्या है। नेक्स्ट देखिए इसके जो ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, पहला दिया गया डाटा संग्रह, कंप्यूटर कार्य प्रणाली, गणना कार्य, और नीचे देखिए चौथा ऑप्शन, हम लोग ऑप्शन ही देख लेते हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स द मीन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इट मीन्स द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल यूज। यानी हम वाणिज्यिक कार्यों के उपयोग के लिए जानकारी को जब इकट्ठा करते हैं तो उसे डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन विच कंट्री इज द अल गजीरा डिजर्ट लोकेटेड। पूछ रहा है अल गजीरा जो रेगिस्तान है वो किस देश में पड़ता है, या फिर जो मरुस्थल है वो किस देश में पड़ता है। अल गजीरा डिजर्ट, अल गजीरा डिजर्ट जो है वो फ्रेंड्स पड़ता है सूडान में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इन विच कंट्री इज द सोरेनन डिजर्ट लोकेटेड। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कई सारे क्वेश्चन जो हैं डिजर्ट से पूछे गए हैं या फिर दिए गए हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा सा डिजर्ट पे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, या फिर सारे डिजर्ट को कवर कर लेते हैं 1 मिनट में। चलिए पहले देख लीजिए, सोरेनन मरुस्थल पूछ रहा है किस देश में स्थित है। तो सोरेनन मरुस्थल देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया गया है यूएसए इसमें पड़ता है, साथ में ही ये मैक्सिको में भी पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने देखा एक यूट्यूबर्स ने या फिर टीचर्स ने करवाया था, वहाँ पे इसका आंसर जो है उन्होंने करेक्ट दिया था यूएसए में, लेकिन यूएसए नहीं होगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, मैक्सिको में भी पड़ता है और अमेरिका में भी। आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ मरुस्थल दिए गए हैं उसे भी कवर कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। एक तरफ मरुस्थल दिए गए हैं, एक तरफ उससे संबंधित जो देश हैं वो दिए गए हैं। कालाहारी मरुस्थल दिया गया है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पड़ता है। नामीब मरुस्थल नामीबिया में पड़ता है। ये जो कालाहारी मरुस्थल है ना, इसकी सीमा भी नामीबिया से। अगला दिया है ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। सोनेरन ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको दोनों में पड़ता है। देखिए यहाँ पे वो यही था क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आटाकामा दिया गया है, चिली में पड़ता है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में, और ग्रेट विक्टोरिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी ये भी ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा भी कुछ और भी दिए गए हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि गिब्सन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, सिम्पसन ये भी ऑस्ट्रेलिया, और बारबर्टन जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया में। काराकोरम मरुस्थल जो है तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है।
और काइजिल कुल जो है ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट आइए देखिए और भी कुछ दिए गए हैं यहाँ पे मरुस्थल, हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। दस्ते लुट मरुस्थल ईरान में पड़ता है, दस्ते कबीर ईरान में ये भी पड़ता है, नाफूद मरुस्थल ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में पड़ता है, हमद जो है ये संयुक्त अरब अमीरात यानी ये भी यूएई में पड़ता है, और रब अल खली ये भी यूएई में ही पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो सारे मरुस्थल थे हम लोगों ने जल्दी जल्दी कवर कर लिए हैं, इसे आप देख सकते हैं, इतने सारे मरुस्थल जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ऊपर के क्वेश्चन भी कवर कर लिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब देखिए साक्ष्य से प्रकट होता है नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, एक नहर जो खोदी गई थी नंद राजा के आदेश से, ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है, तो आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ पे खोदी गई थी। तो ये नहर जो है ये कलिंग में खोदी गई थी। अब ज्यादातर ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में डाला था, तो ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर जो है वो अंग में या फिर मगध में दिया था, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कलिंग में, क्योंकि जो नंद थे वो कहीं ना कहीं मगध पे ही या पाटलिपुत्र पे शासन कर रहे थे, तो लोगों ने इसका आंसर जो है मगध दिया था। देखिए यहाँ पे ये आंसर दिया था टेलीग्राम पे बच्चों ने, 2522 बच्चों ने आंसर दिया था, तो इसका आंसर ज्यादातर मगध ही दिया था, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, क्वेश्चन दिया गया पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। आप यहाँ पे ऊपर इंग्लिश भी दिया गया है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो ऐसा शासक कौन था, तो वो शासक था डेरियस प्रथम, यानी कि इसने 516 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था भारत पे, और भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ज्यादातर क्या होता है आक्रमण यहीं पे होते हैं एंशिएंट टाइम पे, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर, तो उस पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, डेरियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, 516 में इसने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि करंट से रिलेटेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह कौन सा देश स्थान लेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा देश स्थान लेगा। देखिए कौन सा देश होगा, तो वो देश होगा चेक गणतंत्र, जिसको हम चेक गणराज्य बोलते हैं। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी आप कह सकते हैं कि करंट से ही रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटी से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। देखिए पढ़िए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहे कभी, इनमें से कौन है जो कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बने, तो वो व्यक्ति हैं चंद्रशेखर जी। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, अ बॉटल इज फिल्ड विथ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस व्हेन द बॉटल कैप इज ओपन ऑन द मून, यानी कि एक बोतल है, देखिए यहाँ पे दिया गया एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस पर जल भरा है, बोतल का ढक्कन चंद्रमा पर खोलने पर क्या प्रभाव होगा। यहाँ पे प्रभाव नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताना यही है कि चंद्रमा पर अगर आप बोतल का ढक्कन ओपन करेंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है जल जो है वो जम जाएगा, दूसरा ऑप्शन देखिए हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, और चौथा ऑप्शन दिया गया जल उबलने लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए मुझसे। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा जल जो है वो उबलने लगेगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एल्कोहल इज मोर वेलेटाइल देन वाटर वीक आज व्हाट, मतलब एल्कोहल जो होता है, यानी कि ए जो है यहाँ से निकल गया है, एल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है, क्यों, क्योंकि क्यों होता है। यहाँ पे ये भी साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका कथनांक पानी से कम होता है, या फिर यह कार्बनिक द्रव है इसलिए, इसका हिमांक पानी से कम है इसलिए, या फिर इस का वाष्प पानी से 2.5 गुना अधिक है इसलिए। तो आप करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका जो कथनांक है वो पानी से कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग कितने मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, यानी सूर्योदय से पहले ही हमें दिखाई देने लगता है, कितने मिनट पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ आगे परसेंट और लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, ये टेलीग्राम के जो हमारे क्वेश्चंस हैं इस पे बच्चों ने जो जवाब दिया है वो लिखा हुआ है। ठीक है, बट आप इसको ध्यान मत दीजिए। आप आगे देखिए ऑप्शन दिया गया है 5 मिनट्स पूर्व, 4 मिनट्स पूर्व, 2 मिनट्स पूर्व एंड कोई निश्चित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मिनट्स पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको कि 24% बच्चों ने सही जवाब दिया है। 15,000 बच्चों ने जवाब दिया था, जिसमें से 24% ने सही जवाब दिया है ऐसे क्वेश्चंस का। यानी ये क्वेश्चन जो है हमारा वो मॉडरेट टाइप का है, यानी सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, ये महिलाओं में पाया जाता है, तो वो कौन सा हार्मोन है जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका पहला ही हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जिसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आप लोग बोलते हैं। तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चन आज के सेशन में थे।